नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात अपराध की, साधु के वेश में आए शैतान की बात करेंगे। ये वो बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात उस साधु की, उस साधु के वेश में आए शैतान की जिसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, घिनौनी हरकत की। फिर बात करेंगे अजमेर में एलिवेटेड रोड की लोगों को मिली सौगात की, और फिर बात 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की आज सौगात मिलने वाली है, इसकी भी बात करेंगे। और खबर दिखाएंगे आपको कहां पर एक व्यक्ति ने पिटाई से नाराज होकर कीटनाशक पी लिया, और फिर तस्वीरें दिखाएंगे रफ्तार के कहर की। ग्रामीण ओलंपिक की भी बात करेंगे, और भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया गया, इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। अवैध खनन को लेकर भी बात करेंगे। अवैध खनन रोकने के लिए कमेटी बना दी गई है। भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने कहां दिया वारदात को अंजाम, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के आगाज की भी। और आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात अजमेर वासियों को मिलने वाली सौगात की। अजमेर को एलिवेटेड रोड की सौगात मिल गई है। फिर बात ग्रामीण ओलंपिक के उत्साह की लोगों में दिखाई दे रहा है, जो ग्रामीण ओलंपिक की भी बात करेंगे। और फिर बुलंद हौसलों की अपराधियों के, एटीएम को काटकर फिर से नकदी ले उड़े बदमाश। बात एक साधु की जिसने घिनौनी हरकत को, घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। और फिर बात T20 वर्ल्ड कप के आगाज की भी। जालौर से बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले बात इस बड़ी खबर की, जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर। जालौर के सांचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत। बेहोशी की हालत में इसने एक महिला से रेप किया, जड़ी बूटियों का पाउडर पिलाकर महिला को बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला को इसने पिस्टल दिखाकर धमकाया, उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे, वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धमकी दी इसने, संत ने। अब आरोप इस महिला ने लगाया है कि वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है और 5,30,000 रुपए भी इससे वसूल चुका है। हरियाणा के रुड़कली का रहने वाला है साधु बताया जा रहा है। जालौर से श्याम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूरा मामला क्या और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक इस मामले में? देखिए सुमित, साधु के वेश में शैतान की करतूत का भंडाफोड़ हो चुका है। पीड़िता ने जालौर जिले के करड़ा पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। पीड़िता ने जिस तरीके से पुलिस में रिपोर्ट दी है उसमें बताया कि उसका पति नशा मुक्ति सेंटर पर नशा छोड़ने गया था। इस दौरान वो महिला घर में अकेली थी और इस दौरान ये साधु वहां पहुंचता है। वहां उसके सिर दर्द होने पर उसे जड़ी बूटियां कुछ खिलाता है। ऐसे में उस बेहोशी की हालत में बेहोश हो जाती है महिला और उसके बाद में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, ऐसा जिस तरीके से पीड़िता ने बताया। तो वहीं साधु ने भी अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उससे 5,30,000 रुपए की मोटी रिश्वत भी वसूल ली है। लेकिन पुलिस पूरे दोनों एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस की अभी तक किसी चीज को लेकर स्पष्ट नहीं कर पाई है कि पूरे घटनाक्रम क्या है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस साधु के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है साधु की करतूत है वो पब्लिक के सामने आ चुकी है। ऐसे में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद में साधु ने भी धमकी देने के साथ साथ में वसूली के एक सांचौर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो वहीं पीड़िता ने करड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है आखिर इसमें घटनाक्रम क्या है। लेकिन सुमित, जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर साधु की जो करतूत है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने आ चुकी है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें वो साधु इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पुराना मामला। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके के साधु के वेश में इस जो युवक ने जिस तरीके से करतूत को अंजाम दिया, ऐसे में शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे में पीड़िता अब न्याय की गुहार लगा रही है, पुलिस से न्याय की मांग कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जी सुमित, आरोपी का पता चल पाया कुछ, कहां पर है? पुलिस गिरफ्त से अब तक बाहर क्यों ये आरोपी? देखिए सुमित, आरोपी है ये सांचौर के पास पुर गांव है, जहां पर जो एक मंदिर है उसमें पूजा पाठ करता है ये साधु, वहीं बैठता है। ऐसे में सामाजिक स्तर से भी एक जांच कमेटी का गठन है वो भी कर दिया गया है कि जिस समाज से जुड़ा हुआ ये मंदिर है उसकी समाज की एक जो कमेटी है वो भी गठित कर दी है। लेकिन सभी एंगलों पर अब पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर जालौर से।
और बारा से बड़ी खबर आ रही है, जहां आबकारी विभाग की हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश दी। आबकारी विभाग ने 22 भट्टियां और 5000 लीटर वॉश नष्ट कर दिया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर बारा से। विपिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस तरह कार्रवाई की गई विपिन? ये छपड़ा का लक्ष्मीपुरा गांव है, इसके पास ही चाचौड़ा, लक्ष्मीपुरा, संकटपुरा, ये 2-3 गांव हैं जहां पे बड़े पैमाने में लगातार कई सालों से जो है हथकढ़ शराब का व्यापार किया जाता है। यहाँ जो लोग गांव में रहते हैं, ये लोग अवैध शराब के धंधों से जुड़े हुए हैं, हथकढ़ शराब के, और इसी को लेकर लगातार आबकारी विभाग द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है, दबिश दी जाती है। आज भी जब सुबह आबकारी अधिकारी तपेश चंद के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी संख्या में बारा पुलिस, आबकारी बारा और झालावाड़ की टीमों ने यहाँ दबिश दी है। दबिश के दौरान जैसे ही इन गांव वालों को पता लगा जो अवैध शराब से लोग लिप्त थे, वो खेतों में छोड़ के, अपनी भट्टियां छोड़ के खेतों में बदले। इस दौरान जो है कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने यहाँ जो 22 जिंदा भट्टियां थी जिनमें शराब बनाई जा रही थी, उनको नष्ट किया, और 5000 लीटर उत्तेजित वाद जिनसे शराब बनना था उसको भी इन्होंने यहाँ पर नष्ट कर दिया है। साथ ही यहाँ 25 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की है, और 6 ऐसे प्रकरण दर्ज, 6 लोगों के खिलाफ अलग अलग मामलों में प्रकरण यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। सुमित, ठीक है, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और अलवर से बड़ी खबर आ रही है। अलवर में बदमाशों ने एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम को काट कर नकदी उड़ा ले गए बदमाश। लग्जरी कार से ये 5 बदमाश यहां आए, एटीएम काटा और एटीएम में रखे नोट ले उड़े। एक महिला भी इन बदमाशों में शामिल थी। सीसीटीवी में कैद ये तमाम बदमाश हो गए। एटीएम में करीब 7 लाख से ज्यादा का कैश मौजूद था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में देर रात लग्जरी गाड़ी में ये बदमाश आए थे। एटीएम को काटकर उसमें से करीब 7 से 8 लाख रुपए से अधिक की नकदी को चोरी कर ले गए। सूचना के बाद खेड़ली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक महिला लेडी डॉन भी हाथ में बंदूक लेकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी में सवार होकर ये बदमाश आए थे और 20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। 4-5 लोग आए, उन्होंने जो है एटीएम को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से जो है जो अवेलेबल कैश था वो लेके चले गए। गैस कटर यूज करके काट दिया एटीएम को और उसको जो है मतलब ले गए पैसा उसमें। कितने बजे की घटना होगी सर ये रात को अराउंड 3 से 3:30 बजे की बात है। अलवर से सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कितनी रकम इस एटीएम में बताई जा रही है और किस तरह इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? लगातार आसानी से आते हैं बदमाश, एटीएम काटते हैं, ले जाते हैं, पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक बदमाश एक लग्जरी गाड़ी से आते हैं जिसमें एक लेडी डॉन भी दिखाई दे रही है जो बंदूक लेकर के, और पूरी वारदात में दिखाया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो कहीं ना कहीं बदमाश हैं। अलवर में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं जहां पर एटीएम काट कर ले जाना, लूट कर ले जाना, इस तरह की घटनाएं हर साल लगातार आती रहती है। लेकिन उसके बावजूद एटीएमों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। इस एटीएम पर भी रात भी को कोई भी गार्ड की व्यवस्था नहीं थी, और विदाउट गार्ड के यहाँ पर आसानी से जो बदमाश हैं वो वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि जो एटीएम है उनकी सुरक्षा के लिए बैंक जो है वो गार्ड क्यों नहीं लगाते हैं, और पुलिस की जो रात्रि गश्त है वो किस तरीके से निगरानी करती है, मॉनिटरिंग करती है, इसको बात को लेकर के बड़ा सवाल है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा से खबर आ रही है। भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाशों का आतंक। वॉक पर निकली लड़की से सोने की चेन लूट कर ले गए बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस माफ कीजिए, पुलिस ने अब सीसीटीवी खंगाले हैं। आसपास के सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाश वॉक पर निकली लड़की से सोने की चेन लूटकर फरार।
भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर एक लूट की वारदात। वॉक पर निकली एक युवती से सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, कुछ पता चल पाया इस बदमाश का? जी सुभाष, कल की ये घटना है और देखा जाए तो जो बदमाश है उनके अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका है। रात को युवती वॉक पे निकली थी, उस दौरान ये घटनाक्रम हुआ। 2 बाइक सवार आए और उसके चेन से गले चेन झपट के निकल गए और आसपास का जो माहौल था वो एक तरीके से देखा जाए तो क्षेत्रवासियों में एक दहशत फैल गई थी जब ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद युवती ने मामला दर्ज कराया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। पर देखा जाए कि रात के समय, शाम के समय, जब रात जो इवनिंग का जो वॉक का टाइम होता है उस टाइम अगर घटनाक्रम हुआ, जो आसपास के लोग वहां थे वो भी सहम गए और जो बदमाशों में खौफ देखना चाहिए वो किसी प्रकार का उनमें खौफ नहीं देखा गया और वो बेधड़क आए और चेन लूटी और निकल गए और उनको कोई पकड़ नहीं पाया, उनको कोई रोक नहीं पाया। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। और पाली से बड़ी खबर है। 53 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पाली में किसान आंदोलन के बाद केस दर्ज। हाईवे को जाम करने पर यह मामला दर्ज किया गया। इनके खिलाफ किसानों ने 13 घंटे तक जाम लगा दिया था। किसान नेता जयेंद्र सिंह गलथनी सहित 53 के खिलाफ मामला दर्ज। पाली से बड़ी खबर, किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। हाईवे को जाम किया था इन्होंने। किसान आंदोलन के बाद मामला दर्ज हुआ है। 13 घंटे तक इन्होंने जाम लगा दिया था। उसके बाद किसान नेता जयेंद्र सिंह गलथनी सहित 53 के खिलाफ, 53 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज। शाम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। शाम, 53 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। जी बिल्कुल, जो ये किसान का महापड़ाव था, 7 दिन का महापड़ाव के बाद किसानों ने 13 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया था अपनी मांगों को लेकर, जिसके बाद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में रात को 3 बजे के करीब इनका समझौता हुआ। उसके बाद कल शाम को साडेराव थाना प्रभारी फर्जील मलिक ने रोड राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने, राजकार्य बाधा तथा बैरिकेड हटाने के साथ धक्का-मुक्की को लेकर 53 किसान नेता जयेंद्र सिंह गलथनी समेत 53 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाम खबर कोटा से है। कोटा में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कोचिंग छात्रों में हेपेटाइटिस ए संक्रमण पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। चिकित्सा विभाग की टीम सर्वे कर रही है। कोचिंग इलाके में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। अब संस्थान का आरओ बदलवाकर 3 बोरिंग को भी बंद करवाया गया है। करीब 100 हॉस्टल का सर्वे किया गया। संक्रमण पर स्पीकर ओम बिरला ने भी चिंता जताई थी। स्पीकर बिरला ने कल उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। बड़ी खबर कोटा से, कोचिंग छात्रों में फैला हेपेटाइटिस ए, अब प्रशासन सख्त। चिकित्सा विभाग की टीम सर्वे कर रही है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कोचिंग इलाकों में संस्थान के आरओ बदलवाए गए हैं। 3 बोरिंग को भी बंद करवाया गया है। चिकित्सा विभाग की टीम ये सर्वे कर रही है। 100 हॉस्टल्स के भी सर्वे किए गए हैं। स्पीकर बिरला ने भी चिंता जताई थी इस पर, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अचानक हेपेटाइटिस ए का प्रकोप, ओम प्रकाश, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और क्या कर रहा है प्रशासन? जी, जिला प्रशासन ये कहा जा सकता है कि उनकी ओर से जो बोरिंग जहां से दूषित पानी की शिकायत थी, चिकित्सा विभाग की टीमों ने भी माना था कि जहां से दूषित पानी आने के बाद इस कोचिंग एरिया में हेपेटाइटिस ए का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वो 3 बोरिंग को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। करीब 100 जो हॉस्टल्स हैं, चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सर्वे कर वहां से करीब 1 दर्जन सैंपल वहां से लिए गए हैं और एक बच्चे की जो मौत हुई थी 2 दिन पहले, उसकी डेथ ऑडिट मेडिकल कॉलेज से हालांकि करवाई जा रही है। मौत की पुष्टि हेपेटाइटिस ए से होना का फिलहाल चिकित्सा विभाग ने पूरी तरह से पुष्टि नहीं की, लेकिन जांच का विषय जरूर बताया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा विभाग की टीम अब जगह जगह जो है
डोर टू डोर सर्वे कर इस जो हेपेटाइटिस ए से संक्रमित जो बच्चे हैं या जो जिनकी संभावना बनती है वहां का सैंपल लिए जा रहे हैं, उन बच्चों से भी बातचीत की जा रही है। और इस मामले में आपको बता दें कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है उन्होंने भी गंभीरता दिखाई है। उनके निर्देश पर जो है लोकसभा सचिवालय के प्रशासन ने मामले की जो फैक्चुअल रिपोर्ट भी मांगी है और ILBS के विशेषज्ञों को भी इस मामले में जो है बताया है और सोमवार को इस मामले को लेकर वर्चुअल बैठक जो है की जानी है। दिल्ली में विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर उपचार व बचाव संबंधी इस मामले में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि हेपेटाइटिस ए के बाद अब चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो कोचिंग एरिया है वहाँ पानी की समस्याओं को लेकर, क्योंकि वहाँ टैंकर मंगाए जाते हैं, फिलहाल उन टैंकरों को वो बंद करवा दिया गया है और जो बोरिंग होती है, बोरिंग से जो कोचिंग जो स्टूडेंट है वो किस तरह से प्रभावित है, इसको लेकर पूरी तरह से चिकित्सा विभाग अब जो सतर्क नजर आ रहा है और डोर टू डोर सर्वे कर इनके बचाव और उपचार के लिए सतर्कता दिखा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि एक साथ करीब 30 से अधिक बच्चों के बीमार होने, एक बच्चे की संदिग्ध मौत होने के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पूरी तरह से सतर्कता दिखाने की बात की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। 200 करोड़ की मार ठगी का मामला, मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। 10,000 के नामी आरोपी CMD हरिओम सुमन का कोई सुराग नहीं लगा। मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने धोखाधड़ी की थी, ठगी की थी। लोगों के साथ 200 करोड़ की इस ठगी को अंजाम दिया गया था। SIT की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपेक्षा ग्रुप के इस प्रकरण में हरिओम सुमन है, एक मुख्य अभियुक्त है जो फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज कोटा द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना की हुई हैं और उसकी तलाश के हर संभव प्रयास जारी हैं। जो अपेक्षा ग्रुप में जो ज़मीनों से संबंधित खरीद फरोख्त इनके द्वारा की गई है, उस खरीद फरोख्त करने वाले जो डायरेक्टर थे उनमें उसकी मुख्य भूमिका थी और वो ही ज़मीन से संबंधित सौदे खरीदना और उसमें प्लानिंग काटना, उस तरह उसके दस्तावेज तैयार करना, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की बात अब कर लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ होगा। CM अशोक गहलोत इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। शाम 5 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री अशोक चांदना करेंगे और कृष्णा पूनिया विशिष्ट अतिथि होंगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज से होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 5 बजे समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर लापरवाही का भी मामला सामने आया है। फाइनल मुकाबले को लेकर ये बड़ी लापरवाही नजर आई। अलग अलग जिलों की टीमें जयपुर पहुंची थी, लेकिन इनके लिए रहने की व्यवस्था ही नहीं, ठहरने की व्यवस्था नहीं। कई खिलाड़ियों की ठहरने की व्यवस्था तक नहीं की गई। अलग अलग होटल में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए इंतजाम किया गया था। नागौर टीम को होटल में बुकिंग को लेकर परेशानी काफी झेलनी पड़ी। खिलाड़ी काफी देर तक परेशान होते रहे। जयपुर के सेंट्रल पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान लोगों ने राजे से मुलाकात की। अपने बीच वसुंधरा राजे को देखकर लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए, उनसे बातचीत करने लगे और वसुंधरा राजे ने भी सबसे बातचीत की। साथ में सबको संदेश दिया, नसीहत दी कि सभी को एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम जरूर करना चाहिए। ये तस्वीरें
उस वक्त की जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सेंट्रल पार्क पहुंची आम लोगों के बीच उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर। एक्सरसाइज सबके लिए, तो लोग कहते हैं ना कि हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका काम, आपका माइंड, आपकी बॉडी, ये सब चीज़ों को अगर ठीक से बना के रखोगे तो आप आगे भी चल सकोगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज, कुछ तो एक्सरसाइज अपने को मिले दिन में, नहीं तो अपन तो टेबल, आजकल टेबल पर बैठने का काम सबका है। तो मेरा तो सबको ये सुझाव है कि खुद स्वस्थ है तो राजस्थान स्वस्थ है, राजस्थान स्वस्थ है तो यहाँ काम होंगे। हमारे ये सब बच्चे जो मैं सुन रही हूँ रास्ते भर में जो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, वो सब यहाँ रहेंगे, उनके काम होंगे, उनके धंधे लगेंगे और राजस्थान आगे बढ़ेगा। और अब बात अजमेर की, जहां अजमेर वासियों को एलिवेटेड रोड की सौगात मिली है। एलिवेटेड रोड की सुविधा आज से शहरवासियों को मिलना शुरू हो गई है। इसकी एक भुजा पर आज से एक तरफा यातायात शुरू कर दिया गया है। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एलिवेटेड रोड का एक तरफ का काम मार्टिंडल ब्रिज से होकर गांधी भवन और पुरानी आरपीएससी तक का पूरा हो चुका है। शुरुआती दौर में इस एलिवेटेड रोड के एक तरफ के रोड को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही आवागमन के लिए खोला गया है। दीपावली से एक सप्ताह पहले स्मार्ट सिटी अजमेर को बड़ी सौगात मिली है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाते हुए एलिवेटेड रोड का आज से जो एक तरफ का यातायात है उसे शुरू कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए, यानी कि 12 घंटे के लिए इस एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया है। इस जो करीब 250 करोड़ की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य आज से करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था और कोविड के चलते निर्माण कार्य में थोड़ी रफ्तार में कमी आई थी, लेकिन अब इसका एक भुजा जो है, जो मार्टिंडल ब्रिज से लेकर पुरानी आरपीएससी तक करीब 2.6 किलोमीटर लंबा है, वो जो है वो पूरा हो चुका है और आज इसको शहरवासियों को सौगात के रूप में सौंप दिया गया है और ट्रैफिक यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो दूसरी भुजा है जो गांधी भवन से लेकर नसिया तक जाती है, उसका काम अभी जारी है, उसमें 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा। शहरवासी इसको लेकर काफी उत्साहित है। देखिए आप यहाँ पर मॉर्निंग वॉक जो है वो साइकिल से भी की जा रही है और हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि ये शहर को जो सौगात मिली है एलिवेटेड रोड की, इसको किस रूप में आप देखते हैं। मैं नियमित रूप से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं। कल जब मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि आरपीएससी से बाटा तिराहे वाली रोड एक भुजा चालू होगी, मैं सुबह 6 बजने में 5 मिनट कम पे यहाँ आ गया था और मैंने 3 चक्कर लगाए। तीनों बार में मुझे 7 से 7.5 मिनट लगे पहुँचने में और रोड बहुत अच्छा बना है। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि दूसरी भुजाएं भी समय से चालू करें ताकि त्योहारों को टाइम दिक्कत नहीं आवे, प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान भी आम जन को दिक्कत नहीं आवे और यातायात व्यवस्था सुगमता से चलते रहे। ये जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या लगी थी, कचहरी रोड, स्टेशन रोड, खाईलैंड मार्केट, यहाँ लगातार जाम रहता था, उससे आपको लगता है इस एलिवेटेड रोड बनने से बहुत फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से 50% तो फायदा मिलेगा, क्योंकि आज भी अपने अजमेर की पब्लिक की धारणा है कि कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो गांधी भवन, नया बाजार, चूड़ी बाजार में रहते हैं, फिर भी 50% फर्क पड़ेगा इससे। तो देखिए अजमेर की यातायात समस्या के समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 250 करोड़ की लागत से आज से करीब 4 साल पहले ये निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था। करीब 2.5 किलोमीटर की एक तरफा की भुजा जो है वो तैयार हो गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का ट्रैफिक जो है इस पर वन साइडेड शुरू कर दिया गया है। चूंकि अभी इस एलिवेटेड रोड पर रोड लाइट लगने का काम होना बाकी है, इस लिहाज से रात के समय में यहाँ पर ट्रैफिक को नहीं अनुमति किया गया है, लेकिन इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक का ट्रैफिक इस पर रहेगा। और आप देख सकते हैं लोगों ने अब यहाँ पर जो है वाहन लेना शुरू कर दिया है। कई लोग यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। शहर की एक अलग ही नया लुक जो है शहर का वो यहाँ से देखने को मिलता है। तो एक अलग तरह का रोमांच जो है वो अजमेर वासी इस एलिवेटेड रोड के जरिए महसूस कर रहे हैं और ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अब शहरवासियों को इंतजार है कि जो दूसरी भुजा है जिस पर काम लगातार जारी है, कुछ जगहों पर गार्डर्स लगना बाकी है, जो गांधी भवन से लेकर नसिया तक का रोड है वो सेकंड भुजा है इसकी, जिस पर काम अभी जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि 2 से 3 महीने में, यानी कि नए साल में वो भुजा भी बनकर तैयार हो जाएगी और नए साल के आगाज के साथ अजमेर को एलिवेटेड रोड संपूर्ण रूप से यातायात के सुचारू और सुगम के रूप में समर्पित हो जाएगा। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।